हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं पल्लवी एक बार फिर से आपका अपने चैनल पे स्वागत करती हूँ। तो आज मैंने कान्हा जी के लिए ये एक कलर में ड्रेस बनाई है, एक ही कपड़े से, जो कि आप देख सकते हैं बड़ी सुंदर लुक दे रही है। ये मेरे 4 नंबर की कान्हा जी, जिन्हें मैं आज ये ड्रेस ना पहना के दिखाने वाली हूँ। ये 4 इंच के हैं फ्रेंड। ये आप 4 और 5 नंबर के कान्हा जी को आराम से पहना सकते हैं। यहाँ पर मैं आपको इन्हें पहना कर दिखा रही हूँ। तो देखिए कितनी इजीली मैंने इन्हें ड्रेस पहना दी है। अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और बराबर में बने हुए बेल आइकन को दबाइएगा, ताकि आपको इस तरह की वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें। और मैंने इस तरह की कान्हा जी की वीडियोस बहुत सारी पहले से भी अपलोड की हुई हैं, आप जाकर मेरे चैनल पर देख सकते हैं। तो चलिए इस ड्रेस को बनाते हैं। इसके लिए मैंने एक ही कपड़ा लिया है। आज मैं ये ड्रेस पूरी इसी कपड़े में तैयार करूँगी। इसके अलावा मैं कोई कपड़ा नहीं लेने वाली हूँ। बिना बुकरम, बिना लेस के मैं ये तैयार करने वाली हूँ। तो इसके लिए मैंने ये येलो कलर का प्रिंटेड कपड़ा लिया है। ये फ्लोरल कपड़ा होता है, मतलब कॉटन का कपड़ा जिस पे फूलों का वर्क हुआ है। ये प्रिंट है और कॉटन में है। तो आप चाहे तो इस तरह का कपड़ा ले सकते हैं, आप चाहे तो किसी और कलर का कपड़ा भी ले सकते हैं, जैसी आपकी इच्छा है। और यहाँ पे साथ में हम ये अस्तर का यूज़ करेंगे इसके मैचिंग के। तो चलिए सबसे पहले हम इनको नाप लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने अपने कपड़े की लंबाई कितनी रखी है, 45 इंच। मैं आपको अच्छी तरह से खोल के बिल्कुल सही से दिखाऊंगी कि कितना हमने यहाँ पर रखा है। ये देखिए यहाँ पर हमारा पूरा 45 इंच है, एक पॉइंट ज़्यादा भी नहीं है। और साथ में एक चीज़ आपको बता देती हूँ, ये कपड़ा छोटा था तो यहाँ पर हमें जोड़ भी लगाना पड़ा। अगर आपको लगाना पड़े तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और चौड़ाई हमारी 4.25 इंच है। तो जिस तरह से मैंने ये कपड़ा रखा है उसी तरह से मैंने इस अस्तर को भी रखा है। इतनी ही लंबाई और चौड़ाई हमारे इस अस्तर की है। अस्तर को हमने धोया नहीं है फ्रेंड, ऐसे के ऐसे मार्केट से बाय कर हमने यूज़ किया है। तो हमने इस पट्टी को यहाँ पर 12 इंच रखा है और 1.5 इंच इसकी हमने चौड़ाई रखी है। और साथ में हम यहाँ पर अपनी कैप की कटिंग कर रहे हैं, तो जिसकी चौड़ाई हमने 2.5 इंच यानी 2.5 इंच और लंबाई हमने यहाँ पर 6 इंच में एक पॉइंट ज़्यादा रखी है। साथ में हमें यहाँ पे एक फ्रिल का भी यूज़ करेंगे, जिसकी चौड़ाई हम यहाँ पर 1.25 इंच यानी 1.25 इंच और लंबाई यहाँ पर हमने 25 रखी है। आप यहाँ पर फ्रेंड 20 या 21 तक रख सकते हैं, क्योंकि बाद में मेरी बच गई थी। तो यहाँ पर हमने ये रख लिया। ये हमारी पूरी कटिंग हो गई है और थोड़ी बहुत रह गई, हम आपको तभी बताएंगे। तो हम सबसे पहले हम घेरा तैयार करेंगे। ये मैंने सीधा, ये देखिए मैंने यहाँ पे अस्तर में भी इस जोड़ लगा रखा है, जिस तरह से मैंने उसमें लगाया था। तो मैंने ये सीधा पार्ट रख लिया है अस्तर का। अब सीधे के ऊपर हम कपड़े को सीधा रखेंगे। ये देखिए ये सीधा पार्ट में इसके ऊपर रख दूँगी और मैं यहाँ पर 3 साइड सिलाई कर लूँगी। एक यहाँ पर नीचे और ऐसे साइड में किनारे पर। तो हम चलिए ये सिलाई कर लेते हैं। फ्रेंड मैंने इस तरह के वीडियोस कान्हा जी के लिए बहुत सारी पहले से भी अपलोड किए हैं। मैं 0 से 6 नंबर तक कान्हा जी के लिए बनाती हूँ ड्रेसेस। आप जाइए और चेक कीजिए, अगर अच्छी लगे तो बताइए। तो मैंने अब ये कपड़े को सीधा कर लिया। सीधा करने के बाद अब हम ऊपर की साइड जो हमारा खुला हुआ पार्ट है वहाँ पर हम सिलाई लगा लेंगे थोड़ी दूरी पे, ताकि प्लेट बनाते हुए हमें कोई परेशानी ना हो और बिगनर्स भी इसको आराम से बना सकें। तो हम यहाँ पर पूरे में सिलाई लगा लेते हैं और उसके बाद हम इसमें प्लेट डालेंगे। तो प्लेट डालने के लिए हम ये खुले वाले पार्ट को देखिए सामने की तरफ रखेंगे, और जो बच्चे वाला पार्ट है हम फ्रेंडली फिनिशिंग का भी बहुत ध्यान रखना है, हमें हर धागे को काटते चलना है। तो अब प्लेट से स्टार्ट करते हैं। ये देखिए खुले वाला पार्ट मैंने सामने की साइड रखा है और बचे हुए पार्ट को अंदर की साइड यहाँ पर रखा है। अब हम 1.5 इंच के करीब इसको दूरी पे, 1.5 इंच की दूरी पर हम पकड़ेंगे और एक प्लेट बनाएंगे और जिसको हम सामने की साइड कर देंगे। ये देखिए हमने सामने की साइड यहाँ पर कर दिया और आप देख सकते हैं मैंने 0.25 इंच की दूरी पर इसको रखा है। अब हम हल्की सी इस पर सिलाई लगा देंगे, पूरी में नहीं लगाना है। ये देखिए मैंने बहुत हल्की सी मशीन चलाई है। अब मैंने मशीन के पैरों को ऊपर किया। अब मैं इसी तरह से 1.5 इंच की दूरी पर फिर से प्लेट बना रही हूँ और पहली प्लेट के ऊपर रखूँगी उतनी दूरी पे जितनी मैंने पहली प्लेट को रखा था। अब फिर से हल्की सी मशीन चला दूँगी और फिर से यही काम प्रोसेसर करूँगी। अब मैं तीसरी प्लेट बना रही हूँ, फिर
1.5 इंच की दूरी पर प्लेट बनाई। थोड़ी सी दूरी आप कितना भी अंदाज़ा लगा के बना सकते हैं और उसी प्लेट के ऊपर अब हम दूसरी प्लेट के ऊपर रख देंगे ज़रा सी दूरी पर और इसे ही बनाते चले जाएंगे। तो चलिए फिर मैं सारी बना लेती हूँ। अगर फ्रेंड आपने मुझे अब तक इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया है तो प्लीज़ वहाँ पर भी फॉलो कीजिए। मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है पल्लवी गर्ल 50951। वैसे मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल दिया है, आप वहाँ पर भी जाकर चेक कर सकते हैं। और वीडियो से रिलेटेड आपको कोई भी क्यूरी है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आपकी क्यूरी को जल्दी से जल्दी सॉल्व करने की कोशिश करूँगी। तो ये देखिए हमारी सारी प्लेट बन गई। अब उसके बाद बनने के बाद हम एक सिलाई और लगा देंगे ताकि हमारी कहीं सिलाई रुक छूट गई हो तो वो ठीक हो जाए। तो अब हम यहाँ पर अपनी कमर को नापेंगे कि हमारी यहाँ पर कितनी कमर हो गई है। तो यहाँ पर हमें 4 इंच के लिए 5.5 इंच की कमर चाहिए। आप यहाँ पर 5.5 में 5.25 7.5 इंच भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमारी इतनी कमर है, यहाँ पे 5, ये देखिए यहाँ पर 2.5, ये 5, ये 7.5 और ये 6। तो इस तरह से ये हमारा मेज़रमेंट होता है। तो यहाँ पर हम इसको नाप लेंगे और एक मैंने पट्टी काट ली है नेफ़ा बनाने के लिए। तो यहाँ पर हम कितनी इंच की पट्टी लेंगे, ये मैंने थोड़ी सी बड़ी ली है ताकि दिक्कत ना हो। ये मैंने 7 इंच लंबी और 2 इंच चौड़ी पट्टी ली है। आप यहाँ पर 1.75 इंच चौड़ी और 6.5 इंच लंबी पट्टी ले सकते हैं। इससे कम में आपको परेशानी होगी। तो इसे हमें उल्टी साइड सीधा कपड़ा रखना है और किनारे पे से हल्का सा अंदर की तरफ मोड़ते हुए यहाँ पे किनारे पे से ऐसे करके सिलाई लगानी है और लास्ट में जाकर फिर से हमें तो इस तरह से हम रखेंगे और किनारे पे से भी अंदर की साइड मोड़ देंगे और यहाँ पर सिलाई लगा देंगे। तो चलिए फिर सिलाई लगा लेते हैं। तो इस तरह से हम कुछ सिलाई लगाएंगे। ये थोड़ा सा एक्स्ट्रा था, मैंने पहले ही बताया था आपको, तो मैंने यहाँ पर इसको काट लिया है। अब हम क्या करने वाले हैं, ऊपर वाले पार्ट को हल्का सा अंदर की तरफ मोड़ेंगे और फिर इस पार्ट को यहाँ पर किनारे पर जहाँ पर हमने सिलाई लगाई थी उसके ऊपर रख देंगे। इससे हमारी सिलाई भी छुप जाएगी और एक सिलाई भी लग जाएगी, तो बहुत सुंदर लगती है। और इसमें हमें एक चीज़ और करनी है, यहाँ पर हमें एक बारीक सी डोरी, ये देखिए हमारी सिलाई है ना, इसके ऊपर हम ये रख देंगे जो हमने प्लेट बनाते हुए लगाई थी उसकी। और साथ में हम बीच में एक यहाँ पर इस तरह की बारीक सी डोरी भी रख देंगे। आप यहाँ पर टिश्यू रिबन का भी यूज़ कर सकते हैं। अगर आपके पास इस तरह की डोरी नहीं है, उसको रख कर आप यहाँ पर किनारे पर सिलाई लगाइए। आपको ये बात ध्यान रखनी है कि सिलाई ये जो है आपकी डोरी पे ना लगे, तो क्या फिर खींचने में दिक्कत होगी। तो इसलिए आपको ध्यान रखते हुए ये सिलाई लगा लेनी है। तो ये देखिए हमारी, और जो एक्स्ट्रा डोरी थी मैंने उसको काट लिया है। अब हम यहाँ पर अपनी पैंट इसमें लगने वाली पट्टियों को तैयार करेंगे, जिसके लिए मैंने वो ली थी, आपको मेज़रमेंट मैं पहले बता चुकी हूँ। ऊपर से थोड़ा अंदर की तरफ, नीचे से ऊपर की तरफ थोड़ा थोड़ा मोड़ा और फिर ऊपर से किनारे पे मिलाकर हम दोनों साइड यहाँ पर सिलाई लगा देंगे। तो चलिए सिलाई लगा लेते हैं दोनों साइड। कुछ इस तरह से हमें किनारे पर दोनों सिलाई यहाँ पर लगानी होगी। अब हमें एक बिब बनानी है जो कि जिसकी लंबाई चौड़ाई मैं आपको बता देती हूँ। तो यहाँ पर मैंने ये 3.75 इंच लंबी और 1.5 इंच चौड़ी यहाँ पर एक पट्टी ली है जिसकी मैं बिब बनाने वाली हूँ। ये देखिए सीधा पार्ट अंदर की तरफ, उल्टे पार्ट हमारे डबल कर लिया है मैंने। और ये देखिए 3 साइड में सिलाई लगा लूँगी, अभी जैसे मैंने घेरे पे लगाया था। यहाँ पर अस्तर वस्तर का किसी चीज़ का हमें यूज़ नहीं करना है। तो ये देखिए मैंने 3 साइड सिलाई लगाई है। अब सिलाई लगाने के बाद हम इसको सीधा कर लेंगे। फ्रेंड हमेशा सिलाई लगाते हुए ध्यान रखना है आपको कि हमें पक्का करते हुए सिलाई लगानी है। और ये देखिए मैंने किनारे पर एक सिलाई लगा रही हूँ और पट्टियों को डबल करके मैंने काट लिया है और कोने पर मैंने पट्टियाँ रख ली हैं। जो किनारे पे हम सिलाई लगा रहे हैं उसी पर अब हम इसकी को एक पैर की दूरी पर फिर से एक सिलाई लगा लेंगे ताकि हमारी सुंदर सी यहाँ पर लुक आए। तो इस तरह से हम यहाँ पर 2 सिलाई लगा लेंगे और हमारी पट्टी भी अटैच हो चुकी है। तो ये देखिए हमारा हो गया है। अब हम बीचों बीच एक यहाँ पर निशान लगा लेंगे चौक से, बिब के बीचों बीच दोनों साइड, आगे पीछे दोनों साइड। जिस तरह से हमने अभी बिब में निशान लगाए हैं उसी तरह हम अभी अपने घेरे में भी लगाएंगे। ये देखिए हमारा घेरा तैयार है। तो अब घेरे में भी हम क्या करने वाले हैं, आगे पीछे
बीच में बिल्कुल मोड़ के हमने बीचों बीच एक निशान लगा लिया और इसी तरह से हम आगे भी निशान लगा लेंगे। अब हमें क्या करना होगा, इस बिब वाले निशान को घेरे वाले निशान के ऊपर रख कर, ये देखिए कुछ इस तरह से हम रख देंगे निशान को निशान के ऊपर बीचों बीच, और एक सिलाई लगा लेंगे हम। तो यहाँ पर हमें एक सीधी सीधी सिलाई लगानी है। इसमें भी हमें ध्यान रखना होगा कि हमारी डोरी नहीं सिलनी चाहिए, तो मैं यहाँ पर ये सिलाई लगा रही हूँ। तो ये देखिए हमारी सिलाई हो गई है। अब हम अपनी टोपी की तैयारी करेंगे। टोपी के लिए मैंने अस्तर की कटिंग कर ली है। जितना हमारी टोपी की लंबाई थी कपड़े की 6 इंच और 2.5 इंच चौड़ी, उसी हिसाब से मैंने कटिंग आपको शुरू में ही बता दी थी। अब इसको भी 3 साइड, जिस तरह हमने घेरे को सिला था उसी साइड तरह 3 साइड से हम इसको भी सिल लेंगे। तो चलिए फिर सिलाई कर लेते हैं 3 साइड इसकी। ये देखिए हमने ये 3 साइड से इसको सील लिया है। अब सीलने के बाद हम क्या करेंगे, इसको सीधा कर लेंगे। सीधा करके इनके किनारों को अच्छी तरह से निकाल लेंगे कुछ इस तरह से। अब हम यहाँ पर एक फ्रिल तैयार करेंगे। ये हमारी रेडी हो चुकी है। अब हमें यहाँ पर एक फ्रिल को तैयार करना है। फ्रिल कैसे तैयार करेंगे, ये हमने पट्टी जो अभी जिसकी लंबाई चौड़ाई मैंने स्टार्टिंग में आपको बता दी थी, इसको डबल करके यहाँ पे किनारे पर इस पर सिलाई लगा लेंगे। अंदर की तरफ ऊपर की तरफ हमारा सीधा होगा, अंदर हमारे उल्टे होंगे, और यहाँ पे किनारे पे हम एक सिलाई लगा लेंगे। तो चलिए फिर लगा लेते हैं। ये देखिए मैंने सिलाई लगा ली है। अब हम इसमें प्लेट्स डालेंगे। प्लेट्स के आकार हमारी कुछ अलग होंगी। ये इस तरह से ये हमारी तरफ को मुँह होगा इन प्लेट्स का, और एक दूसरे के ऊपर एक नहीं चढ़ेगी, बराबर में हमें रखनी है, एक दूसरे के बराबर में, और छोटी छोटी प्लेट डलेंगी। तो इस तरह से हम यहाँ पर प्लेट डाल लेते हैं। तो ये हमें इतनी डाली है जितनी हमारी हमने अभी जो पट्टी सिली है उतनी हमें ये सीलनी है, प्लेट्स बनानी है। तो आप बीच बीच में इसको नाप भी सकते हैं या फिर अंदाजे से सील भी सकते हैं। तो चलिए बना लेती हूँ मैं ये प्लेट। फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, कमेंट करके बताना आपको किस तरह की वीडियोस कान्हा जी की पोशाक अच्छी लगती है। मैं उस तरह की वीडियोस आपको बनाकर दिखाऊंगी। और ये देखिए हमारी यहाँ पर पट्टी तैयार हो गई है। हम इस पट्टी को इस पट्टी के ऊपर रखेंगे जो अभी हमने बनाई थी। इस फ्रिल को इस पट्टी के ऊपर रख कर और इस तरह से हम इसको सील देंगे। तो यहाँ से यहाँ तक कोने तक हम इसको सील देंगे और एक्स्ट्रा पार्ट को हम यहाँ से निकाल देंगे। तो मैंने आपको जैसे कि बोला था मुझे थोड़ी सी निकालनी पड़ी थी, इसी वजह से हमने अब क्या आपको कम बताई है। तो यहाँ पर हमने इसकी सिलाई कर ली है। तो अब चलिए सिल लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए मैंने ये पे एक सिलाई लगा दी है। अब देखिए पक्का कर लिया है मैंने और धागे भी काट दिए। अब हम क्या करेंगे, इसको ऐसे सीधी करके और बिल्कुल किनारे पर एक सिलाई लगा लेंगे ताकि वो चमके भी नहीं और हमारी पट्टी के जो वो है नीचे को बैठ जाए। तो इस तरह से हम यहाँ पर एक किनारे पर सिलाई लगाने वाले हैं। तो सिलाई लगा लेते हैं। तो ये देखिए हमारी सिलाई लग गई है। अब हमें साइड में यहाँ पर आधा इंच की दूरी पर एक सीधी सिलाई लगानी होगी। तो ये देखिए मैंने डबल सिलाई लगाकर इसको पक्का कर दिया है। अब हम क्या करने वाले हैं, यहाँ पर एक्स्ट्रा धागों को काट कर हाथ की सुई में धागा डालेंगे, अपनी सिलाई को खोल लेंगे और 0.25 इंच की दूरी पर हम इसे गोल सर्कल में बड़े बड़े टाँके लगा लेंगे। जैसे कि आप देख रहे हैं इस तरह से हम एक बिल्कुल गोल सर्कल, यानी जहाँ से हमने स्टार्ट किया था वहाँ तक गोल सर्कल में ये बड़े बड़े टाँके लगाने, और फिर धागे को खींच देंगे और 3-4 बार इस पर धागा इस तरह से लपेट देंगे। और लपेटने के बाद हम फिर इसमें 2 गांठ लगा लेंगे। गांठ लगाने के बाद हम जो ऊपर हमारा एक्स्ट्रा कपड़ा बचा है उसको हम काट कर अपनी टोपी को सेट कर लेंगे। तो ये देखिए टोपी की लुक आ गई है। हम साइड में से भी हल्का सा काट लेंगे क्योंकि वो कपड़ा नीचे की साइड चमक रहा था। तो ये देखिए हमारी टोपी, ये पूरी पोशाक हमारी कान्हा जी की एक कपड़े में रेडी हो चुकी है। मैंने यहाँ पर ना लेस, ना बुकरम, ना कोई अदर कपड़ा हमने यूज़ किया। ये येलो प्रिंट से ही हमने देखिए पूरी ड्रेस झटपट तैयार कर दी है। और मैं अब आपको लुक दिखा देती हूँ।
तो ये देखिए हमारे कान्हा जी की ये पहनाने के बाद लुक आई थी। वैसे मैंने स्टार्टिंग में पहना के दिखा दिया था, अगर आपने स्किप करके देखा है तो जाके फिर से देख लीजिए। और अगर अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट करके बताना आपको कैसी लगी। और फ्रेंड हमेशा बिना स्किप करे वीडियो को देखिए ताकि आपको वीडियो अच्छी तरह से समझ में आए और आप अच्छी तरह अपने कान्हा जी के लिए ये ड्रेस बना सकें। चलिए फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। राधे राधे, हरे हरे।